गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। हम लोग ये वाला चैप्टर करेंगे आज, ये वाली बुक का चैप्टर 5 कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। गाइस, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उससे क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे कि उसका मतलब जानवरों को क्या उससे फ़र्क पड़ता है, उनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंड कन्वर्जेशन। कन्वर्जेशन को हम लोग कैसे मतलब हम लोग कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, जैसे एनिमल्स और अलग अलग स्पीशीज़ के प्लांट्स और ये सब, उनको बोलते हैं हम लोग फौना और फ्लोरा। और आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन से होते हैं गाइस, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स, और भी बहुत और 3 तरह के होते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और रिसाइकल कैसे कर सकते हैं पेपर को और रिफॉरेस्टेशन को। तो गाइज ये इस पे ये दे रखा है एक्टिविटी कि ये सब कहाँ पर रहते हैं। टाइगर फॉरेस्ट में रहता है, मंकीज फॉरेस्ट और ट्रीज़ में रहते हैं, एलिफेंट फॉरेस्ट में रहता है, वेल सी ओशियन डीप में रहते हैं ये लोग, ये बियर रहते हैं फॉरेस्ट में, जिराफ फॉरेस्ट में, और ये सब जगह रहते हैं ज़्यादातर ट्रीज़ पे। तो गाइज हम लोग पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो गाइज डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर कट डाउन बाय ह्यूमन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। मतलब जो ट्रीज होते हैं वो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए काटे जाते हैं। प्रोकरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन करने के लिए काटे जाते हैं। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए हम लोग इनको काटते हैं। मेकिंग फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज फ्यूल, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए। और डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, फॉरेस्ट फायर्स ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज नो रेन फॉर मंथ्स। ये देख सकते हो गाइस, ये फॉरेस्ट फायर है। द फॉरेस्ट बिकम्स लिटर्ड विद ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स विच कुड बर्स्ट इनटू फ्लेम्स ignited by the slightest spark. The Himalayan forest, particularly Garhwal Himalayas, have been lost burning regularly during the last few summers, with heavy loss of vegetation cover of that region. Many forest fires starting from lightning which are set on trees on fire. However, rain extinguishes such fires before causing too much damage. High atmospheric temperatures and dryness, low humidity offer favorable conditions for fire to start. तो गाइस फॉरेस्ट फायर क्या होती है, जब वहाँ पर उस एरिया में जब 1-2 महीने या ज़्यादा दिन तक बारिश नहीं आती, तो जो फॉरेस्ट होते हैं और जो उनके पत्तियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं और बहुत ड्राई हो जाती है। और जब उनके जो थोड़ी सी मतलब घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन होता है, वो भी हम लोग करेंगे। तो उनके बीच में थोड़ा फ्रिक्शन आता है और वो थोड़े से भी फ्रिक्शन से जब वो स्पार्क हो जाते हैं तो पूरे आप देख सकते हो पूरे उसमें फायर हो जाता है। तो इसमें वही लिखा रखा है गाइस कि जो गढ़वाल हिमालयंस है वो रेगुलरली बर्न हो रहा है लास्ट फ्यू समर से विथ हैवी लॉस ऑफ वेजिटेशन, मतलब। और हाँ गाइस, ये भी इसका है कि जहाँ पर फॉरेस्ट फायर होती है उधर जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल होती है, वो उधर से झड़ जाती है और वो उधर से हट जाती है, जिनमें न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट आ गया गाइस सेवर ड्रॉट्स। ये ड्रॉट्स होते हैं। ड्रॉट्स कैन अफेक्ट फॉरेस्ट्स बाय वीकनिंग द इकोसिस्टम वेयर इट इज मोर सस्पेक्टेबल टू अदर इवेंट्स लाइक फायर. Rainforest could become drier and more susceptible to forest fires and disease. In water stress conditions, pathogens can be easily infect plants. Drought reduces the humidity and rainfall. If drought is long enough, the leaf litter dries out, killing off decomposers and reducing the effectiveness of nutrient cycling. तो गाइस ड्रॉट क्या होते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान या आप गए हैं तो गाइस ड्रॉट्स क्या होते हैं। ड्रॉट्स वो होते हैं जहाँ पर कई महीनों से बारिश नहीं आती, और मतलब ये ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, जहाँ पर जो टॉप सॉइल का न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं और बारिश नहीं आती, तो वो जो ऐसे दरार आ जाती है उनमें। बस यही इसके बारे में है।
और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अर्थक्विक्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स। तो गाइस अर्थक्विक्स क्या होते हैं? अर्थक्विक्स ये सब नेचुरल, ये भी नेचुरल होते हैं, पर अर्थक्विक क्या होते हैं जिसकी वजह से पूरी अर्थ का जो मास मूवमेंट है टेक्टोनिक्स का वो हिल जाता है। और फ्लड्स भी वैसे ही आते हैं ज़्यादातर, बाढ़ जिसको हम लोग बोलते हैं। और लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े पत्थर या पहाड़ होते हैं उनके जो अंदर मास मूवमेंट हो जाता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एंड अर्थक्विक, अभी हम लोग अर्थक्विक के बारे में पढ़ेंगे। एंड अर्थक्विक इज अ सडन शिफ्ट और अ मूवमेंट इन द टेक्टोनिक प्लेट्स इन अर्थ क्रश। तो गाइज अर्थक्विक क्या होता है? जो शिफ्ट और मूवमेंट हो जाए टेक्टोनिक प्लेट्स का अर्थ के क्रस्ट में। ऑन द सरफेस दिस इज manifested by moving or and shaking on the ground and cause massive destruction। तो गाइज इसके क्या होते हैं, इसके कॉजेज क्या होते हैं कि नीचे से तो पूरा हिल जाता है पर ऊपर से ग्राउंड पे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है मूविंग एंड शेकिंग ऑफ द अर्थ के वजह से। इन एडिशन दे कैन ट्रिगर सेकेंडरी डिजास्टर सच एज सुनामीज, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स। तो गाइज ज़्यादातर जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ तो जैसे 8 या 7.0 या 7.2 के मैग्नीट्यूड से ऊपर हुआ तो वॉल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स और सुनामीज आ सकती हैं। इट कॉजेज मैसिव स्केल डिफॉरेस्टेशन एज मैनी ट्रीज गेट अपरूटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड्स। तो गाइज इससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है, इससे भी और इससे भी, और ये तीन चीज़ें जिससे डिफॉरेस्टेशन होती है, ये तीन चीज़ें जिनसे डिफॉरेस्टेशन होती है। और गाइस इससे बहुत ही बड़ा स्केल में डिस्ट्रक्शन होता है, डिफॉरेस्टेशन। एज मैनी ट्रीज गेट अपरूटेड, जो ज़्यादा ट्रीज होते हैं वो उखड़ जाती हैं अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड की वजह से। फ्लड इज अभी हम लोग फ्लड के बारे में पढ़ेंगे। फ्लड इज अ नेचुरल डिजास्टर। इट कैन बी कॉज नेचुरली एज प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल and rapid melting of large amount of snow. Floods can cause deforestation as prolonged water collection causes less gaseous exchange of roots of plants causing their death। तो गाइस फ्लड क्या होता है? फ्लड, बाढ़ जिसको बोलते हैं, आपने तो देखा ही होगा, देख सकते हो गाइस। सब नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये फ्लड है जिसकी वजह से जो ट्रीज होते हैं, जो टॉप सॉइल होती है वो उखड़ जाती है, चली जाती है, जिसकी वजह से सारी की सारी टॉप सॉइल हो जाती है, वो उखड़ जाती है और उसके जो मिनरल्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो गाइस इसके वजह से क्या होता है? ज़्यादातर ये बहुत बारिश की वजह से होता है, और या फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो स्नो होती है रैपिड, उसके वजह से, जो मेल्ट हो जाने की वजह से। तो गाइस हमने ये कर लिया है, आप देख सकते हैं हमने कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन कर लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज